उत्तम मार्दव धर्म है। मार्दव का मतलब कोमल, मार्दव का मतलब मृदु, मार्दव का मतलब नरम, और मार्दव का मतलब एक आध मतलब और निकाल दो, दिन भर मतलब निकालते हो ना, हैं? हाँ, कठोरता नहीं होना, मृदुता होना मार्दव धर्म है। गद्दा कैसा पसंद है? अरे बोलिए ना, कठोर की नरम? अच्छा। तकिया कैसी पसंद है? नरम? अच्छा। रोटी कैसी पसंद है? अच्छा। पूड़ी? नरम और गरम है। हलवा कैसा पसंद है? नरम। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। और भाव कैसे हैं? कठोर। जो दूसरी वस्तु है वो तो नरम चाहिए, मगर खुद कठोर है। जब दूसरी वस्तु नरम चाहिए तो स्वभाव नरम क्यों ना हो? स्वभाव को भी नरम होना चाहिए। आपको कैसे लोग पसंद हैं? कठोर स्वभाव वाले या नरम स्वभाव वाले? नहीं, देख लो एक बार कैसे पसंद है। जिनका नेचर सॉफ्ट हो, नरम हो, मुलायम हो, प्रेम से बात करते हो, हैं, सभ्यता से बोलते हो, शिष्टाचार हो, नियम का पालन करते हो, जो कह दिया जाए वो मान लेते हो, मानने के बाद वैसा ही करते हो, ऐसे लोग पसंद हैं? या जोर से बोलने वाले, गुस्सा करने वाले, चिड़चिड़ाने वाले, हैं, जो कहें वो बिल्कुल ना माने, ऐसे कैसे लोग पसंद हैं? पहले वाले या दूसरे वाले? आप कौन से वाले हो? कल मैंने कहा, आपने माना? बहुत लोगों ने नहीं माना। मतलब जो चीज तुम्हें पसंद है सामने वाले में, वो खुद नहीं है। जब तुम सामने वाले को अच्छे नहीं लगते हो तो सामने वाला तुम्हें कैसे अच्छे लगेगा? और जब सामने वाले को तुम अच्छे नहीं लगते हो तो जो अच्छा नहीं लगता है उस पर गुस्सा आता है, उस पर प्रेम नहीं आता है, उसके लिए भाव अच्छे नहीं होते हैं। तो तुम्हारे लिए दूसरों के भाव कैसे अच्छे होंगे? यदि तुम सामने वाले के लिए अपने लिए अच्छे भाव बनवाना चाहते हो तो कैसा बनना पड़ेगा? विनयवान बनना पड़ेगा, सॉफ्ट बनना पड़ेगा, मृदु बनना पड़ेगा, कोमल बनना पड़ेगा, नरम बनना पड़ेगा। जो चीज तुम्हें दूसरों में पसंद है पहले वो अपने अंदर तो पैदा करो। पसंद तो दूसरों में है, खुद नहीं करना चाहते हैं। अभिमान क्या? अभिमान घमंड, मान कषाय। बाहुबली गोमटेश्वर की प्रतिमा जिन्होंने बनाई है वो चामुंड राय जी थे। अपनी माँ के कहने पर उन्होंने प्रतिमा बनाई। प्रतिमा पूरी बन गई, चारों तरफ से तारीफों के पुल आ रहे हैं, चारों तरफ से प्रशंसाएं मिल रही हैं। चामुंड राय को अभिमान आ गया, मैंने प्रतिमा बनवाई है, ये प्रतिमा मेरे द्वारा बनाई गई है। अभिमान आ गया, इसका प्रथम अभिषेक तो मैं ही करूँगा, मैं किसी को नहीं करने दूंगा, मैंने बनाई है इसलिए प्रथम कलश तो मैं ही करूँगा। घमंड आ गया। हुआ क्या? कलश लिया, और कलश ही नहीं, तुम्हारा कलश तो वो छोटा वाला होता है, वो भगवान बड़े हैं,
उनमें तो इतने इस कलश में तो सिर में ही पानी नहीं आएगा, बहुत बड़ा सिर है उनका। तो इतना बड़ा कलश लिया, वो डाला, पानी नीचे ही नहीं आया। और बड़ा लिया, वो डाला, पानी नीचे ही नहीं आया। और बड़ा लिया, वो डाला, पानी नीचे ही नहीं आया। चामुंडराय की शक्ल उतर गई। प्रतिमा मैंने बनवाई है और मेरा अभिषेक ही भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, कारण क्या है? चल भैया मेरे हाथ का नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ जो दूसरे व्यक्ति थे उनसे कहा भैया तुम करके देखो, शायद तुम्हारा गंधोदक नीचे आ जाए, जल नीचे आ जाए। उन्हें लगा अच्छा मेरे से चमत्कार होना, उसको भी घमंड आ गया, वो भी गया काम से। एक बुढ़िया थी, क्या? एक बुढ़िया थी, इतनी सी लुटिया लेके आई। वो कह रही मुझे भी करने दो, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। उसको दुत्कार रहे हैं, चल हट बुढ़िया यहाँ से, इतने बड़े बड़े कलशों से तो काम हो नहीं रहा, तेरी लुटिया से क्या होगा, हट यहाँ से, हट यहाँ से, हट यहाँ से। सब ने उसको किनारे कर दिया, सारे अभिमानी खड़े थे वहाँ पर। अभिमान का एक ही काम है, दूसरों को छोटा समझना, दूसरे में कमियां खोजना, दूसरे में गलतियां निकालना, दूसरे को अपने से कम आंकना और खुद को अच्छा समझना। भले ना हो, भले ना हो, लेकिन मैं अच्छा हूं, मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। ये अभिमान का काम है। अब वो जब किसी से नहीं हुआ, वो बुढ़िया एक कोने में जाके बैठ गई थी। देखती हूँ, और बुढ़िया कोई और नहीं, वहाँ की कहा जाता है ऐसा, पढ़ा है ऐसा कि वो यक्षिणी थी वहाँ की। और वो देखना चाह रही थी कि कौन कितना भगवान का भक्त है, इन्हें ये समझ में आ जाए, बाद में बताऊंगी कि तुम क्या हो। वो वहाँ की यक्षिणी थी। जब अभिषेक नहीं हुआ तो उस बुढ़िया को बुलाया, आजा बुढ़िया, चल तेरे को ही देख लेते हैं। और जैसे ही वो बुढ़िया ने वो छोटी सी लुटिया डाली, वहां तो नदियां बह गई जल की। वो भजन भी सुना होगा, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। भक्ति की, विनय की, समर्पण की जो छोटी सी लुटिया थी, वो एक नदी की धार बन गई। और घमंड का बड़ा बड़ा कलसा भी भगवान का अभिषेक नहीं कर पाया, और चामुंडराय का अभिमान टूट गया। तुम्हारा अभिमान भी टूटता है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग बैठे हैं तोड़ने वाले, यहां तो सब एक दूसरे का तोड़ने बैठे हैं। दिन भर इसी कसम कस में पूरा जीवन निकल जाता है। वो कहता मेरी नाक ऊंची, मेरी नाक ना नीची हो जाए, वो कहता मेरी नाक ऊंची, मेरी ना नीची। मतलब 24 घंटे इसी काम में ही लगे रहते कि मैं बड़ा बन जाऊं, किसी तरह से मेरी बात रखी जाए, मेरी बात ऊंची हो और सबकी बात नीची हो जाए। पूरी जिंदगी मेहनत करते हो इस बात के लिए, बोलो हाँ या ना। सामने वाले को छोटा बनाने में और अपने आप को बड़ा बनाने में सारी जिंदगी निकल जाती। करना कुछ चाहते नहीं, बस बड़े बन जाए। वो दही बड़ा खाया आपने? अरे बोलिए ना, खाया है ना? क्या कहते हैं उसको? दही बड़ा, बड़ा क्या? बड़ा। गर्मी में घड़ा का क्या हुआ, आप समझ गए क्या? गर्मी में घड़ा का, तौलने में धड़ा का। और आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए क्यों कहूंगी? मैं तो, मुझे तो जो मिल जाए, शांति से लौकी की सब्जी और रोटी। और आपको यदि रोज लौकी बना के दे दी जाए तो कैसे व्यवस्थापक है? रोज लौकी बनाते हैं, तुमसे 8 दिन ना खाई जाए लौकी, अरे बोलिए ना। यहां तो लौकी में जिंदगी निकल जाती, सदा सुहागन लौकी।
किसी की जरूरत ही नहीं है, लौकी है तो बस कुछ नहीं चाहिए फिर तो। अरे बोलिए ना, ऐसे बनने के लिए बड़ा प्रयास, बड़ा पुरुषार्थ, इच्छाओं को कम करना, मारना, तब कहीं जाके अभ्यास होता है। तुम्हें तो रोज कभी आलू की सब्जी चाहिए, कभी इसकी चाहिए, कभी उसकी चाहिए। कुछ लोग तो होंगे जो 10 लाखड़ी में भी आलू नहीं छोड़ पाते होंगे, बहुत होंगे, बहुत पड़े हैं। तूने छोड़ा है? तो दही बड़ा, इसको बड़ा क्यों बोलते हैं आपको मालूम है? क्योंकि जितनी मेहनत इस बड़े को बनने में लगती है उतनी किसी और चीज में नहीं लगती है। पहले दाल को गलाते हैं, पहले गलो, फिर उसके छिलके अलग किए जाते हैं, फिर उसे पीसा जाता है, फिर उसे फेंटा जाता है, फिर उसमें नमक मिर्ची मिलाई जाती है, फिर अग्नि परीक्षा दी जाती है। कौन सी परीक्षा? अग्नि परीक्षा। अभी काम खत्म नहीं हुआ, फिर गलो। तुम ना गलना चाहते हो, ना तपना चाहते हो, ना पिसना चाहते हो, और बड़े बनना चाहते हो, इसीलिए नहीं बन पाते हो। बड़े बड़े वो बनते हैं जो तपते भी हैं, गलते भी हैं और पिसते भी हैं। फिर उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं बड़ा हूं। अब भगवान है, आप दुनिया में सबसे बड़ा किसको मानते हो? अरे बोलिए ना, भगवान को। कभी भगवान ने कहा कि मैं बड़ा हूं? कौन कह रहा है उन्हें? आप बोल रहे हैं कि भगवान आप दुनिया में सबसे बड़े हैं। कभी भगवान नहीं कहते कि मैं बड़ा हूं। अब वो बड़े बने कैसे? वो बड़े बने हैं तपस्या से, बड़े बने हैं त्याग से, बड़े बने हैं संयम से, बड़े बने हैं क्षमा से, बड़े बने हैं मार्दव से, बड़े बने हैं आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्मों का उत्तम रूप से पालन करके बड़े बने हैं। और तुम्हें जरा सी विपरीत परिस्थितियां मिल जाएं तो तुम्हारा बड़ापन देखो फिर कैसे उभर के आता है। फिर तो व्यवस्थापक भी छोटे लगते हैं, कितनी मेहनत कर रहा हो सामने वाला। तो 10 धर्म का पालन करने वाला बड़ा होता है। कौन होता है बड़ा? 10 धर्म का पालन। और 10 धर्म का पालन भी कैसे? उत्तम रूप से। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बड़ा अपने आप बन जाता है। जब तक बड़े बनने की भावना है तब तक अभिमान है, और जिस दिन अभिमान छूट जाएगा उस दिन बड़े अपने आप बन जाओगे। बनाना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? मौन रखो, फिर देखो सामने वाले को, सामने वाला तुम्हारे लिए क्या है। रिश्तेदारों को देखो, मौन से इस दुनिया को देखो। और 1 घंटे का मौन लो, 2 घंटे का मौन लो, और बिल्कुल ऐसे शांत हो जाओ, कोई रिएक्शन नहीं। फिर सामने वाला देखो कैसा रिएक्शन देता है। तुम जब चुप होगे ना तो सामने वाला तुम्हारे पीछे आएगा, और तुम सामने वाले के पीछे पड़े रहोगे ना तो वो भाग जाएगा। ये प्रकृति है। तो आज उत्तम मार्दव धर्म है विनय। क्या विनय? विनय जानते हो? किसकी विनय करनी चाहिए? भगवान की, और देव, शास्त्र, गुरु की। अच्छा, विनय किसे कहते हैं? आपका बेटा है, आपके पैर भी छूता है, आपसे प्यार से भी बोलता है, बस आपकी बात नहीं मानता। जो आप कह दो बस वो ही नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। पैर भी छूता है, अच्छे से भी बोलता है, मीठा भी बोलता, बस आपकी बात नहीं मानता है। तो आपको क्या लगेगा? बेटा सही लगेगा कि गलत लगेगा? भाई पैर छू रहा है, आपका बेटा है, कितना बढ़िया बेटा है, विनय कर रहा है, बस आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप क्या कहोगे? तो फालतू में पैर छूता, जब बात नहीं माननी तो काहे को ये हाथा जोड़ी करता है। अरे बोलिए ना, कहोगे नहीं कहोगे? ये तेरा पैर छूना फालतू है, ये तेरा विनय करना फालतू है। मीठी मीठी बातें करता है और बात तो मानता नहीं है।
आप देव शास्त्र गुरु की खूब विनय करो, खूब विनय करो और उनकी बात ना मानो। आधा मतलब खत्म, आधा तो खत्म हो ही गया। विनय का थोड़ा बहुत जो मिलना है वो मिल जाएगा, बाकी जो और पूरा मिलना चाहिए था वो मिलने वाला नहीं है। तो विनयवान स्वभाव से मृदु होता है, कोमल होता है, उसकी भाषा भी सॉफ्ट होती है और उसके वाणी के जो वचन होते हैं वो भी नरम होते हैं। और अभिमान जब आता है तो कड़क बोलता है, अभिमान पूरा ना हो तो क्रोध करता है। रावण को जानते हो? अरे बोलिए ना, जानते हो? कौन कौन जानता है रावण को? जहाजपुर वाले जानते हो? अच्छा, कहाँ रहता है? अरे बोलिए ना, कहाँ है? नरक में है। अरे वाह, छोटे से बच्चे को भी पता है नरक में है रावण। ये छोटा सा भैया बोल रहे हैं नरक में है रावण, वो भी जान रहा है कहाँ है, नरक में है। पहले क्या था? राजा था। कितना बड़ा राजा था? 3 खंड का अधिपति था। उसकी आज्ञा में 3 खंड के राजा रहते थे, चक्र था उसके पास में। और इतना बड़ा राजा नरक चला गया। कहाँ इतना सुख भोगने वाला और नरक चला गया? क्या ऐसा हो सकता है क्या, राजा को भी नरक जाना पड़े? अरे बोलिए ना, राम कहाँ गए? मोक्ष में। रावण कहाँ गया? क्यों रावण नरक में क्यों गया? अहंकार के कारण। अरे वाह, आप सबको पता है, आप सब तो बहुत ज्ञानी हैं। फिर तो मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप रावण को जानते हो, रावण के काम को जानते हो, इसका मतलब अभिमान आपके पास तो नहीं होगा। फिर रावण के जैसा धन नहीं है, रावण के जैसी शक्ति नहीं है, रावण के जैसा बल नहीं है, रावण की जितनी बुद्धि नहीं है, रावण का जितना ज्ञान नहीं है, रावण की जितनी सेना नहीं है, लेकिन अहंकार रावण से ज्यादा है। मैं भी कुछ हूं। जहां ये आ जाता, क्या समझता वो अपने आप को? मैं भी कुछ हूं। बस ये जो मैं है ना, ये मैं बकरा करे, गला कटाता जाए और तू ही मैं ना करे तो बैठी में मेवा खाए। अहंकार क्या करता है? मेरा नाम नहीं लिया, मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तुम मुझे ऐसा नहीं करते हो। सारे दिन मैं करता है। कौन? अहंकार। और जो समर्पण है, विनय है, वो तू करता है। एक बड़ी अच्छी कविता है, पहले भी सुनाई है, आज फिर सुना देती हूं। मैं हूं, तू है। क्या? मैं हूं, तू है। लेकिन एक शब्द ऐसा भी है जिसमें मैं भी हूं और तू भी है। एक शब्द ऐसा है जिसमें मैं भी हूं और तू भी है। वो शब्द है तुम। क्या है? तुम। लेकिन इसमें तुम पहले हो और मैं बाद में हूं। तुम का मतलब सामने वाला, और तू और मैं मिला के क्या बन गया? तुम। तू पहले है, मैं बाद में हूं। ये शब्द भले ही छोटा है, लेकिन सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है। ये तुम शब्द पहले आ जाए तो समझना काम बढ़िया है। घर में सब्जी यदि बेटी ने बनाई है, माँ ने बनाई है, और घर वालों ने कहा अरे लगता है आज तो बेटी के हाथ की सब्जी है ये, बस पत्नी को क्या आ जाएगा, माँ को क्या आ जाएगा, अच्छा उसी की तारीफ करते, मेरी तो कोई करता ही नहीं है। अहंकार क्या चाहता है? प्रशंसा चाहता है। विनय भाव क्या करता है? भाई प्रशंसा मिले ना मिले, मेरी विनय तो बनी रहेगी। जब तक प्रशंसा मिलती रहेगी तब तक विनय बनी रहेगी। जिस दिन प्रशंसा नहीं मिलेगी उस दिन विनय भी खत्म। काहे की माता जी, कहाँ की माता जी? अरे बोलिए ना, काहे के महाराज जी? नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, अहंकार की बात कर रही हूँ। आपकी बात थोड़ी है।
जब तक माता जी से प्रशंसा मिल रही है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, जब तक माता जी मुस्कुरा रही है, तब तक तो ठीक है। और माता जी ने मुस्कुराना छोड़ दिया अथवा आशीर्वाद नहीं दिया, अच्छा पता है किसको देती है किसको नहीं देती है। आज से तो हम जाएंगे नहीं उनके पास में। अरे विनय किसके लिए कर रहे? अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए। और विनय जीव की तो करना ही करना है। पता क्या बताया है? अजीव की विनय भी करना। कुछ लोग दरवाजा हैं पैर से खोलते धड़ाम। कैसे दरवाजा खोलते हैं? पाँव से। अब पाँव से आपने दरवाजा खोला, लात आपने दरवाजे को मारी, तो दरवाजे को कुछ हुआ क्या? दरवाजे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो तुम्हारे अंदर हुआ, वो अहंकार हुआ। क्या हुआ? अहंकार। आजकल चाबी फेंकने की बड़ी परंपरा चली है। आदमी सामने खड़ा है फिर भी यूं फेंक दोगे। भाई फेंक के क्यों दे रहे हो? चाबी है, सामने आदमी खड़ा है, ऐसे दे दो। इतनी फैशन चली है चाबी फेंकने की, ये अहंकार का प्रतीक है। पकड़ लेना खुद को। यदि चाबी फेंक कर देते हो, सामान को पटक पटक के रखते हो, थाली में रोटी पटक पटक के रखते हो, मतलब अहंकार ज्यादा है तुम्हारे अंदर। सामने वाले को खाना भी खिलाते हो तो अहंकार दिखा दिखा के खिलाते हो। हम ना रहे ना भूखे मर जाओ। दोनों टाइम हम ही लगे पड़े, इतनी गर्मी में हम ही खाना खिलाते हैं। सारे दिन तुम्हारे लिए नौकरानी है कि तुम्हारी टाइम से जाया करो, तुम्हारे लिए चौके में बैठे रहे? अरे बोलिए ना। खाना भी खिलाते हो, उसमें भी 10 बातें सुनाते हो। ये 10 बातें कौन सुना रहा है? ये अहंकार सुना रहा है। और जो विनयवान है वो भोजन भी कराएगा तो मुस्कुरा के कराएगा, प्रेम से कराएगा। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं, ये तो किसी और की बात है। जहां गड्ढा होगा वहां पानी भर जाएगा, चिंता ना करें, है ना बंधुओं। विनय आ जाए तो अहंकार अपने आप कम हो जाएगा। घर में नौकर नौकरानी जिनके नहीं होते हैं, वैसे तो नौकर से काम लेना नहीं चाहिए। अहंकार आता है। अपने घर के बर्तन खुद मांजो, अपने घर की झाड़ू खुद लगाओ, मंदिर में आके सफाई खुद करो। इससे अपना अहंकार कम होता है। अपनी चप्पल उठा के खुद रखो, अपनी जूठी थाली उठा के खुद रखो, हैं? ये सारी चीज़ें विनय की प्रतीक है। ये काम यदि आप स्वयं करते हैं तो इससे आपकी विनय झलकती है। और जहाँ विनय है वहाँ अहंकार नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ता है? कौन कौन रोज नमोकार मंत्र की माला फेरता है? हाथ उठाकर बताओ। बढ़िया, बहुत अच्छा। जो नहीं फेरता वो फेरने लगना आज से। नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। नमो, आगे बोलिए। नमो 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 नमो। अब इसमें 5 बार नमो शब्द का प्रयोग किया है। यदि इस मंत्र को ऐसा बनाते, नमो अरिहंताणम सिद्धाणम आर्याणम वज्राणम सवशावणम, बात खत्म थी। एक बार नमो शब्द लिख दिया और सबके नाम ले लिए, बस हो गया काम। लेकिन इसमें 5 बार नमोकार मंत्र नमो शब्द देने का मतलब क्या है? आप नारियल तोड़ते हो, एक बार तोड़ा नहीं टूटा, फिर पटका नहीं टूटा, 5 चोट में तो टूट ही जाएगा। नमोकार मंत्र पढ़े, नमो शब्द बोला, झुको, नहीं झुके, चलो नमो सिद्धाणम, अब झुको, अभी भी नहीं झुके, नमो आर्याणम, अब झुको, 5वीं बार में तो झुक ही जाओगे। और जिसने नमोकार मंत्र पढ़ के झुकना सीख लिया, उसका अहंकार अपने आप कम हो जाएगा। जहाँ नमोकार है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार है वहाँ नमोकार नहीं। आप पूरी माला फेर लेते हो,
108 दाने की नमोकार मंत्र की पूरी माला फेर लेते हो और एक माला में 540 बार नमो शब्द प्रयोग भी कर लेते हो, लेकिन आपका मन एक भी बार नहीं कहता है कि नमो नमो नमो, झुको 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 झुको, झुकता नहीं है, तो अभी तुमने माला नहीं फेरी है। जब तक ये तुम्हारा मन 540 बार झुक करके नमस्कार नहीं करेगा तब तक नमोकार मंत्र पूरा नहीं होगा। नमो अरिहंताड़म, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाड़म, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयरियाड़म, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो वज्रायणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोए सभ्य शाहनम, लोक में विराजमान सर्व साधुओं को नमस्कार हो। जब ऐसी भावना आती है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, लोग कहते चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन जैन धर्म कहता है नमस्कार से चमत्कार है। जिसके नमस्कार में ताकत आ गई उसके साथ चमत्कार हो जाएगा, और जिसके नमस्कार में ताकत नहीं है वहाँ चमत्कार होने वाला नहीं है। इसलिए नमोकार मंत्र में चमत्कार है, लेकिन आप झुकते ही नहीं हो, आप नमस्कार ही नहीं करते हो, आप कांटेक्ट ही नहीं बनाते हो पंच परमेष्ठी से, आप उन्हें नमस्कार करके भावपूर्वक माला ही नहीं फेरते हो, तो चमत्कार कहाँ से हो? चमत्कार की ताकत मंत्र में है, उसमें ऊर्जा पैदा तो आप ही करोगे ना। नमोकार मंत्र जो है पुद्गल है, लेकिन जब तक इसका कांटेक्ट चेतन से नहीं होगा, भाव पूर्वक नहीं होगा, तब तक चमत्कार कैसे होगा? मुंह ने पढ़ लिया और मंत्र नमोकार दोनों पुद्गल, मन तक पहुंचा ही नहीं, आत्मा तक पहुंचा ही नहीं, और जब तक ये मंत्र आत्मा में नहीं पहुंचेगा तब तक चमत्कार कैसे होगा? तुम्हारे भाव परिवर्तन कैसे होंगे? अरे बोलिए ना, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ तो बोलो, जोर से बोलो। वो गोलगप्पा खाने में कितना बड़ा मुंह खोलते हो, उतना बड़ा बोलो हाँ। तो जब तक ये मंत्र आत्मा में नहीं पहुंचाओगे तब तक चमत्कार नहीं हो सकता है। तो यथा योग्य विनय सबके प्रति होनी चाहिए, छोटों के प्रति वात्सल्य, बड़ों के प्रति विनय है, भगवान की पूजा, भक्ति, आराधना, उपासना, ये सबकी अपने अपने यथा योग्य सबके लिए होनी चाहिए। ऐसे नहीं तू छोटा है चल चुपचाप बैठ जा, तेरी विनय करूंगी क्या? नहीं, यदि बच्चा है तो बच्चे के हिसाब का, बड़ा है तो बड़े के हिसाब का, धर्मात्मा है तो धर्मात्मा के हिसाब का। तुम्हारी विनय तो गरज में होती है। गरज जानते हो? इंस्पेक्टर आके खड़ा हो गया है, इनकम टैक्स ऑफिसर दुकान में आके फिर देखो तुम्हारी विनय। अरे भाई साहब, आप तो हमारे माई बाप हैं, आप तो हमारे पालनहार हैं, बताओ भाभी जी के लिए कौन सा सेट लेके आऊं, बच्चों के लिए, फिर तुम्हारी विनय देखो। ऐसी विनय तुम भगवान की नहीं करते कि भगवान तुम ही हमारे माई बाप हो, तुम ही हमारे सब कुछ। कभी कहा भगवान से जाके? नहीं कहा। गरज में विनय होती है, काम होगा तो बहुत मीठा बोलोगे, ऐसा लगेगा कि इससे जब किसी से कर्जा लेना हो फिर देखो कैसे उसकी चाकरी करते हो, और कर्जा लेने के बाद फिर बाप बन जाते हो। खा के भाग रहे क्या? दे देंगे ना, कहीं जा रहे क्या? फिर ऐसा कि सामने वाला विचारा ऐसा कहेगा कि कहां से गलती करी तुम्हें देखी, फिर पता चलेगा विनय, तुम्हारी विनय गरज में होती है, उसको विनय नहीं कहते हैं। विनय का मतलब है अंदर आत्मा से और भावों के साथ में सामने वालों के गुणों का ध्यान रखते हुए और फिर विनय करना, तो समझना विनय है। तो बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। तो आज क्या करोगे? आज ही आज करोगे? कहना माता जी बस हमारी हालत पूछो मत, हमें बस यही सब लगता कि हाँ करना चाहिए। यहाँ से निकलते, अभी कल सौरभ ने कहा था कि शिविर में क्यों आए हो, जैसे आए हो वैसे ही वापस जाना है या यहाँ से कुछ लेकर जाना है?
कल कितना महत्व बताया था, कितना समझाया था आपको कि यहाँ से कुछ सीख कर जाना है कि घर वाले कहें यही सीख के आए हो। जैसे गए थे तुम्हारा कुछ नहीं होता शिविर में जाने से, मत जाया करो तुम शिविर में। घर वाले कहेंगे कुछ नहीं करते तुम शिविर में जाके, तुम तो हमारी बदनामी और करोगे कि माता जी ने कुछ सिखाया नहीं। अरे कुछ सीख के जाना ताकि पता चले कि गुरुओं के चरणों में जाके कुछ मिलता है, घर वालों को पता चले कि यहाँ आकर के कुछ मिलता है। और जैसे आए थे सब यहीं छोड़ के चले जाओगे तो घर वाले कहेंगे अगले साल से मत जाना। जितना गुस्सा था उतना ही गुस्सा है, जितना अभिमान था उतना ही अभिमान है, जितनी कषाएं पहले थी उतनी ही कषाएं हैं। त्याग व्याग कुछ सीखा नहीं, दिन भर पहले खाते थे दिन भर अभी खा रहे हो, तुम्हारा तो कोई मतलब नहीं है शिविर में जाने का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ 10 दिन में संयम रखना, मुख पर संयम, मन पर संयम, वचन पर संयम, और अपने आप में कुछ ग्रहण करके जाना। तो घर वाले कहेंगे अरे इस बार तो ये बहुत बदल के आया है, यह बहुत बदल के आई, अगली बार से ना हम भी तुम्हारे साथ शिविर में चलेंगे। सामने वाला ऐसा कहे तो समझना तुम शिविर में आए हो, और सामने वाला ये कहे कि अगले साल से मत जाना तो तुम्हारा शिविर में आना बेकार हो गया। जीवन में आज का नियम है कि सबसे जय जिनेंद्र करना। ऐसे नहीं कि सबको जय जिनेंद्र, हाँ तुम ऐसी चीज में गली जरूर निकाल लेते हो, शॉर्टकट ढूंढ लेते हो। एक एक से अलग अलग करना, और कम से कम 25 जनों से, ज़्यादा से नहीं, 25 जनों से, और सामने वाले को देख के मुस्कुरा के हाथ जोड़ के विनय के साथ में। तो जब सामने वाला तुमसे जय जिनेंद्र करेगा तो तुम्हें क्या करना है? जय जिनेंद्र, ना हाथ जोड़ना ना उसकी तरफ देखना, ठीक है जय जिनेंद्र, वो यहां कर रहा तुम इधर देख रहे, ये तुम्हारा अभिमान है। नहीं, तुम उसकी तरफ देखना, मुस्कुराना, फिर कहना 2 बार कहे, वो 1 बार कहे तो तुम 2 बार कहना जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र। वो 1 देगा तो तुम 2 देना। कोई तुम्हें 1 गाली दे, तुम कितनी देते हो? कोई तुम पर 1 गुस्सा करे, तुम कितना करते हो? उल्टी चीजें तो दुगनी करते हो, और अच्छी चीजें आधी भी वापस नहीं करते हो। कोई छोटा भी जय जिनेंद्र करे, ये नहीं कि ये छोटा है, छोटा भी करे तो भी उसकी तरफ उसी तरह से देखना जैसा बड़े की तरफ देखते हो। बोलिए हाँ या ना? स्वर्ग में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, और करने में 25 लोगों से जय जिनेंद्र का बड़ा ही महत्व है। आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और करने में विनय का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और उपलब्ध होने में उत्तम मार्दव धर्म का बड़ा ही महत्व है। गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में रीवा का, मनुष्यों की जरूरत का, प्रभु की मूरत का, और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में तुमसर का महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में जर्दा का, साफ करने में गर्दा का, और आने वालों में हरदा का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में दही बड़ा का, और आने वालों में जोटवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान।
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें